हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए पैरेलैक्स मेथड। उसमें सबसे पहले हमें कोई स्टार है वो अर्थ से कितनी दूर है ये पता लगाएंगे, और सेकंड है कि मून जो अर्थ से कितनी दूर है ये पता लगाएंगे, थर्ड है मून का डायमीटर पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें पैरेलैक्स मेथड या पैरेलैक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस होती हैं ये बहुत बड़ी डिस्टेंस होती हैं जो कि स्पेस साइंस में यूज की जाती हैं, और इनको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ए लाइट ईयर या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। तो सबसे पहले हमें पैरेलैक्स या जो पैरेलैक्स मेथड होता है वो क्या होता है उसको समझेंगे। पैरेलैक्स क्या होता है? इट इज द नेम गिवन टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट with respect to surrounding when the object is observed from two different point of observations। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ओ, सिंबल यहाँ पे दिखा रखा है, नोटेशन ओ, ये ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जर्व करना है। एक तो ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है एल, और सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है एम। ये ऑब्जेक्ट है और ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लो एक्स है, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लो डी है, और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी डी, और ये एंगल है थीटा। ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। एल कोमा एम आर टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस जहां से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया जाना है। और ओ क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व किया जाना है। तो ये पैरेलैक्स क्या कहता है? मान लो पीछे कोई भी सराउंडिंग है, मतलब कोई भी जैसे दीवार होगी कुछ भी लगा लो, तो जब हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एक पेन लगा लो, ये ऐसे पेन रखा है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है एल, यहाँ पे हमारी क्या है? एक आंख है, आई है हमारी एक, और यहाँ पे सेकंड आई है। ये हमारा क्या है? मुंह है, और ये फर्स्ट आई है, ये सेकंड आई है। तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे इस ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ पे कोई पेन है और पीछे कोई भी सराउंडिंग है, एक बार यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे उसी ऑब्जेक्ट को, उस सराउंडिंग के विद रिस्पेक्ट टू, ये देखेंगे कि जो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दीज टू डिफरेंट पोजीशंस। एक बार तो जब इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, मतलब इस आंख से देखेंगे, तो इस आंख को बंद मान लो, ये आंख है नहीं, केवल इस आंख से देख रहे हैं, तो इसकी पोजीशन नोट कर ली ऑब्जेक्ट की। और फिर सेकंड टाइम इस आंख को बंद कर लिया और फिर इससे ऑब्जर्व किया,
तो उसी ऑब्जेक्ट को, तो पोजीशन नोट की ऑब्जेक्ट की। जो पीछे बैक साइड में जो सराउंडिंग है उसके विद रिस्पेक्ट टू हम ये पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो चेंज हो गई है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स। इसको बोलते हैं पैरेलैक्स। और अगर मान लो d इज मच मच ग्रेटर देन x है, जो d दूरी है ना ये x से बहुत बहुत ज्यादा है, तो थीटा हो जाएगा वेरी स्मॉल। तो ये जो x होती है ये इसको बेसिस भी बोलते हैं, BASIS। अगर d x से बहुत बहुत ज्यादा है तो थीटा वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो ये जो बेसिस है ना ये एक तरह से सर्कुलर आर्क बन जाएगी। ये ऑब्जेक्ट था क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल हो गया ना, ये जो LM जो डिस्टेंस है ना ये जिसको बेसिस बोला है ये सर्कुलर आर्क बन जाएगी ऐसे। ये थीटा और ये d डिस्टेंस, ये भी d डिस्टेंस, और ये x, ये क्या बन गई सर्कुलर आर्क। क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, d इज मच मच ग्रेटर देन x, तो क्या होगा लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क क्या होता है, रेडियस मतलब d इंटू में थीटा एंगल सबटेंड बाय सर्कुलर आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो d है ना ये आ जाएगा x बाय थीटा। और ये जो थीटा है ध्यान रहिए एंगल इन रेडियन है। और इस थीटा को पैरेलैक्स एंगल भी बोलते हैं, जो कि बहुत कम होता है मतलब वेरी स्मॉल। डी इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, जिसके कारण क्या हो गया जो थीटा वेरी स्मॉल हो गया। और ये जो बेसिस है ये नियरली सर्कुलर आर्क बन गई। और सर्कुलर आर्क की जो लेंथ होती है वो रेडियस इंटू में थीटा होती है, तो ये डी आ गया एक्स बाय थीटा, मतलब बेसिस डिवाइडेड बाय पैरेलैक्स एंगल। और पैरेलैक्स एंगल वेरी स्मॉल है, तो इसी को बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। इट इज कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। इसका यूज करेंगे हम फॉर डिटरमाइनिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम अर्थ या डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। इस मेथड का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड, ये वाला। ये जो डी डिस्टेंस है ये क्या आएगी एक्स बाय में थीटा, मतलब बेसिस डिवाइडेड बाय थीटा, और थीटा इज वेरी स्मॉल। ये था पैरेलैक्स या पैरेलैक्स मेथड। एक बार पैरेलैक्स मेथड को जो पीछे इरेज किया उसको यहाँ पे बना देते हैं। ये एल एम, ये ऑब्जेक्ट, और ये थीटा पैरेलैक्स एंगल, ये बेसिस एक्स, और ये डी। डी मच बी ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स, डी एक्स से बहुत ज्यादा है तो थीटा वेरी स्मॉल। और तो ये जो डी आएगी ये आएगी एक्स बाय थीटा, और थीटा इज इन रेडियन। ये था पैरेलैक्स मेथड। अब इस मेथड का यूज करते हुए हम पता लगाएंगे डिस्टेंस ऑफ ए स्टार, स्टार फ्रॉम अर्थ मेजर करेंगे।
मान लो ये है सन, और हमें पता है जो अर्थ है वो अराउंड सन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में और रिवॉल्व करती है अराउंड सन। तो एक बार अर्थ हमारी यहाँ पे है E1, और सेकंड टाइम हमारी अर्थ यहाँ पे है E2, और ये है सन। और ये जो दूरी होती है ये हमें पता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है। और यहाँ पे मान लो कोई क्या है, स्टार है एस, कोई भी स्टार है मान लो यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी दूरी मैं अर्थ से मेजर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, अर्थ से है ना स्टार को ऑब्जर्व किया जब अर्थ है इस पोजीशन पे है, यूजिंग सेक्सटेंट। सेक्सटेंट में क्या होता है, एक टेलीस्कोप होता है। तो इसको मेजर किया, और एक बार जब अर्थ ऐसे घूमती घूमती अराउंड सन यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो यहाँ से अर्थ को उसी स्टार को मेजर किया यूजिंग सेक्सटेंट, सेक्सटेंट अगेन। और ये जो डायरेक्शन है, ये क्या है, फ्रॉम फार ऑफ स्टार्स। और ये डायरेक्शन भी क्या है, फ्रॉम फार ऑफ स्टार्स। मतलब जो स्टार्स बहुत ही ज्यादा दूर है, इन्फिनिटी पे हैं, वहां से जो डायरेक्शन है ना, एक तो ये डायरेक्शन है और एक ये है, और ये दोनों डायरेक्शन किसकी तरह बिहेव करेंगी, एक ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन, बिहेव एज बैकग्राउंड। और जो स्टार्स बहुत ज्यादा दूर है, एक तो ये स्टार है जिसकी डिस्टेंस अर्थ से मेजर करनी है, और एक वो स्टार्स है जो कि बहुत ही ज्यादा दूर है, इन्फिनिटी पे है, वहां से जो डायरेक्शन है ना, एक तो ये है और एक ये है। और ये जो दो डायरेक्शंस हैं, ये बैकग्राउंड की तरह बिहेव करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, एक ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जब अर्थ यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है। तो ये जो फार ऑफ स्टार्स हैं, बहुत ही ज्यादा दूर स्टार्स हैं, ये बैकग्राउंड की तरह बिहेव करेंगे। और जो पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड स्टार्स है ना, डज नॉट चेंज विद द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ये जो बैकग्राउंड स्टार्स हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, जैसे यहाँ से यहाँ चेंज होगी, तो अर्थ की पोजीशन चेंज होने के कारण जो कि बैकग्राउंड स्टार्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। इसीलिए तो इनको बैकग्राउंड स्टार्स बोला गया है, या बैकग्राउंड की तरह जो बिहेव करेंगे। और यूजिंग पैरेलैक्स मेथड ये एंगल हमने मेजर कर लिया, ये पाया थीटा 1। ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल पाया थीटा 1, और ये एंगल पाया थीटा 2 यूजिंग सेक्सटेंट। तो ये भी थीटा 1 हो जाएगा, और ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो जाएगा। और थीटा 1 कोमा थीटा 2 आर एंगल मेजर्ड बाय यूजिंग सेक्सटेंट। और थीटा 1 कोमा थीटा 2 आर वेरी स्मॉल।
मतलब मान लो जब अर्थ यहाँ पे थी, वहां से फार ऑफ स्टार्स जो हैं, बैकग्राउंड स्टार्स, उनको ऑब्जर्व किया गया और फिर इस स्टार को ऑब्जर्व किया गया। तो यूजिंग सेक्सटेंट ये थीटा वन एंगल प्रैक्टिकली मेजर कर लिया। और जब अर्थ यहाँ तक पहुंची है, तो अगेन इस डायरेक्शन को देखा गया विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप और फिर इस स्टार को देखा गया। तो यूजिंग सेक्सटेंट इस थीटा टू एंगल को भी मेजर कर लिया गया। तो ये थीटा टू, तो ये थीटा टू, ये थीटा वन, तो ये थीटा वन। तो जो ये थीटा वन प्लस थीटा टू है, ये हो जाएगा पैरेलैक्स एंगल। और यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, और ये जो डी डिस्टेंस है, जिस स्टार की डिस्टेंस हमें अर्थ से फाइंड आउट करनी है, ये है डी, यहाँ तक। तो ये भी डी हो जाएगी। तो डी इज मच मच ग्रेटर देन 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या हो जाएगा, बेसिस। एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है जब अर्थ यहाँ पे है, सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है जब अर्थ यहाँ पे है। और इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये बेसिस हो जाएगा, और थीटा वन प्लस थीटा टू ये पैरेलैक्स एंगल हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली मेजर किया है, जो कि स्मॉल ही आएगा ऑब्वियसली। और डी इज मच मच ग्रेटर देन 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगी। तो ये जो बेसिस है, ये सर्कुलर आर्क बन जाएगी। तो हम पैरेलैक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। तो d इज इक्वल टू एक्स बाय थीटा, ये था हमारा पैरेलैक्स मेथड। तो d तो ये है, x ये है, और थीटा क्या है, थीटा वन प्लस थीटा टू। x कितना है, बेसिस मतलब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और थीटा पैरेलैक्स एंगल, थीटा वन प्लस थीटा टू। तो डिस्टेंस ऑफ दिस स्टार फ्रॉम अर्थ, ये आ जाएगी डी 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा वन प्लस थीटा टू। ध्यान रहे थीटा वन और थीटा टू जो इसमें यूज करने हैं, ये रेडियन में होने चाहिए। थीटा वन कोमा थीटा टू शुड बी इन रेडियन। तो इस स्टार की डिस्टेंस आ जाएगी अर्थ से, जो कि डी है। अगर थीटा वन थीटा टू यूजिंग सेक्सटेंट मुझे पता लग चल जाए, तो ये है डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम अर्थ, मेजर करनी है इस फॉर्मूले से, यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। जैसे मान लो ये हमारी क्या अर्थ है, और ये सेंटर ऑफ अर्थ है। ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ। ये भी रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। तो और यहाँ पे मान लो क्या है, मून है, जो कि ऑब्जेक्ट है, जिसको जिसकी डिस्टेंस अर्थ से कितनी है वो मेजर करनी है। और ये मान लो फार ऑफ स्टार्स की डायरेक्शन है, जो कि बैकग्राउंड की तरह बिहेव करेंगे। फार ऑफ स्टार्स, जो कि बहुत दूर स्टार्स हैं, बहुत ही ज्यादा दूर इंफिनिटी पे, उसकी डायरेक्शन है ये। इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा दूर स्टार्स हैं, जो कि बैकग्राउंड की तरह बिहेव करेंगे। तो एक तो हमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थ के इस पॉइंट पे खड़े होकर लेनी है, सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थ के इस
अपोजिट पॉइंट पे खड़े होकर लेनी है। और इस पॉइंट पे खड़े होकर मून को ऑब्जर्व करना है विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप, जो कि सेक्सटेंट में होता है। और एक बार यहां से और ये मान लो डी है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। और ये जो एंगल है ना थीटा 1, एक बार तो फार ऑफ स्टार्स को देखेंगे यहाँ पे खड़े होके विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट, उसके अंदर जो टेलीस्कोप होता है। और फिर मून को देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन में एंगल बनेगा ना, ये थीटा 1 प्रैक्टिकली मेजर कर लेंगे ऐसे। ये थीटा 2, ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 हो जाएगा, ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। और ये क्या हमारी अर्थ है। अर्थ के एक तो इस पॉइंट पे खड़े होकर लेनी ऑब्जर्वेशन, मून को ऑब्जर्व करना है। और एक अपोजिट जो एंड होता है अर्थ का, वहां से मून को ऑब्जर्व करना है। तो थीटा 1 और थीटा 2 एंगल पता चल जाएंगे। तो ये जो डी डिस्टेंस है, ये मच मच ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ आएगी। तो ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2, जो कि थीटा हो जाएगा पैरेलैक्स एंगल, ये भी क्या हो जाएगा वेरी स्मॉल। तो अब हम पैरेलैक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। d इज इक्वल टू मतलब डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू बेसिस एक्स, बेसिस था यहाँ पे, वो बेसिस क्या है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय थीटा, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 पैरेलैक्स एंगल। तो ये आ गई डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है थीटा 1 और थीटा 2 प्रैक्टिकली मेजर कर लेंगे। थीटा 1 यहाँ से प्रैक्टिकली मेजर होगा विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट। जब सेक्सटेंट में जो ये टेलीस्कोप होता है वहाँ उसके थ्रू मून को ऑब्जर्व करेंगे तो थीटा 1 मेजर हो जाएगा प्रैक्टिकली यहाँ से। जब उसी सेक्सटेंट के थ्रू टेलीस्कोप के थ्रू मून को ऑब्जर्व करेंगे तो थीटा 2 एंगल मेजर हो जाएगा प्रैक्टिकली। और थीटा 1 कोमा थीटा 2 शुड बी इन रेडियन। तो यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, अगर रेडियस ऑफ अर्थ पता है थीटा 1 थीटा 2 रेडियन में है, जो कि प्रैक्टिकली मेजर किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट, तो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ जो कि डी है ये पता चल जाएगी। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। इसके ऊपर बेस एक न्यूमेरिकल है जिसमें रेडियस ऑफ अर्थ दी गई है, या जो डायमीटर ऑफ अर्थ, वो दिया गया है, जो कि ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होगी ऑब्वियसली। वो दिया गया 1.276 इंटू में 10⁻⁷ मीटर। ये डायमीटर ऑफ अर्थ दिया गया है। और जो इसमें पैरेलैक्स एंगल है ना, ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये भी गिवन है, जो कि विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट मेजर किया गया है पैरेलैक्स एंगल, जो कि थीटा है थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर है। वो भी गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। तो इसने क्या पूछा है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मतलब डी फाइंड आउट करो। ये जो डी है ना, थीटा 1 और थीटा 2 का जो एडिशन है, जो कि पैरेलैक्स एंगल होगा, वो गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट।
और जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो गिवन है। तो जो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ है ये पता लगाना है। तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ये कितना गिवन है, 1.276 इंटू में 10⁻⁷ डायमीटर ऑफ अर्थ। और थीटा जो कि पैरेलक्स एंगल है, θ1 प्लस θ2, वो गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 54/60, इतने क्या हो जाएगा डिग्री। तो ये हो जाएगा 1.9 डिग्री। हमें एंगल चाहिए रेडियन में। तो कितने रेडियन पर डिग्री होते हैं, वह 3.14 रेडियन डिवाइडेड बाय 180, इतने रेडियन पर डिग्री होते हैं। और हमारे पास कितना डिग्री एंगल है, 1.9 डिग्री। तो इतना रेडियन आ जाएगा ये। जो जितना भी आएगा इतना रेडियन आ जाएगा। और जो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 1.276 इंटू में 10⁻⁷ मीटर डायमीटर ऑफ अर्थ, और डिवाइडेड बाय पैरेलक्स एंगल 3.14 इंटू में 1.9 और ऊपर 180, इतने मीटर ये आता है। जितना भी आएगा ये इतने मीटर आ गया। और जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे ना, मतलब डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000 अगर कर दें तो ये किलोमीटर में आ जाएगा। ये आता है 384,981.5 3,84,981 के आसपास आती है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तकरीबन वैसे इतनी होती है, 3,84,000 किलोमीटर के आसपास होती है मून की डिस्टेंस अर्थ से। या चांद जो कि अर्थ से कितनी दूर होता है, अबाउट 3,84,000 किलोमीटर। ये हमने प्रैक्टिकली मेजर किया है। अगर पैरेलक्स एंगल को हमने मेजर कर लिया यूजिंग सेक्सटेंट रेडियन में, और फिर पैरेलक्स मेथड का यूज कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ मून जो बेसिस है रेडियस ऑफ अर्थ के ट्वाइस जो कि डायमीटर है उससे कहीं ज़्यादा है, तो पैरेलक्स एंगल वेरी स्मॉल आएगा। तो पैरेलक्स मेथड का यूज कर सकते हैं। अब है टू मेजर साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जैसे कि मून हो गया, उसका साइज मतलब उसका डायमीटर को मेजर करेंगे। जो मून एक स्फेरिकल होता है, उसकी जो शेप है स्फेरिकल होती है, उसका डायमीटर कितना होगा उसको मेजर करेंगे। मान लो ये हमारे क्या है, अर्थ है, और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये क्या है, मून। ठीक है, यहाँ से खड़े होके हम अर्थ पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। मून का जो ये पार्ट है ना, ये जो ए पॉइंट है इसको ऑब्जर्व करेंगे, और एक बार इस बी पॉइंट को ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप जो कि सेक्सटेंट में होता है। और फिर ये जो एंगल आएगा ना, ये थीटा कंप्लीट एंगल, इसको मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट।
मून के एक बार तो इस पॉइंट को देखेंगे, इसी पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट, और एक बार इस पॉइंट को देखेंगे। तो इन डायरेक्शंस के बीच में जो ये एंगल सबटेंड होगा थीटा, ये मेजर कर लेंगे प्रैक्टिकली। तो इसको बोलेंगे एंगुलर डायमीटर, जो थीटा है, एंगुलर डायमीटर ऑफ अर्थ, ऑफ मून। और जो कि यूजिंग सेक्सटेंट पता चलेगा। और ये मान लो डायमीटर ऑफ मून है, और डी डिस्टेंस ऑफ मून है अर्थ से। ऑब्वियसली ये जो एंगल है ना, ये क्या होगा, वेरी स्मॉल। क्योंकि जो डी होगा ना, ये बहुत बहुत ज्यादा है डी से, कैपिटल डी से। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज मच मच ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ ए मून। तो ये जो ए बी है ना, इसको मैं आर्क मान सकता हूं। अब ये कुछ ऐसा बन गया, ये एंगल थीटा है, एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। और ये जो डायमीटर ऑफ मून है, इसको मैं सर्कुलर आर्क मान सकता हूँ, जो कि कैपिटल डी है। और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ स्मॉल डी है। ये भी डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ क्या है, स्मॉल डी। तो ये नियरली सर्कुलर आर्क मान सकता हूं मैं। और सर्कुलर आर्क क्या होती है, उसकी जो लेंथ है, रेडियस इनटू में एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन रेडियन। तो डी इंटू में थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियन। तो थीटा क्या है, एंगुलर डायमीटर ऑफ ए मून। और स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। तो डायमीटर ऑफ मून पता चल जाएगा ये, या मून के साइज का पता चल जाएगा। इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। जब मून को ऑब्जर्व किया गया अर्थ से, तो एंगुलर डायमीटर इज फाउंड टू बी 30 मिनट्स यूजिंग सेक्सटेंट। ये जो एंगुलर डायमीटर है ना मून का, ये 30 मिनट प्रैक्टिकली मेजर किया गया यूजिंग सेक्सटेंट। और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ गिवन है 3,84,981 किलोमीटर। तो व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ मून? डायमीटर ऑफ मून, कैपिटल डी फाइंड आउट करना है, स्मॉल डी और थीटा गिवन है। डायमीटर ऑफ मून विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए मून फ्रॉम अर्थ इनटू में एंगुलर डायमीटर ऑफ मून इन रेडियन। तो थीटा जो होगा वो 30 मिनट हो गया, तो ये 0.5 डिग्री हो गया। और कितना रेडियन पर डिग्री होता है, इतना। और कितना डिग्री है, 0.5। तो इतना रेडियन आ गया। और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ 3,84,981 किलोमीटर जो गिवन है। तो डायमीटर ऑफ मून क्या आ जाएगा, 3,84,981। मतलब डी की वैल्यू पुट कर दी, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इनटू में पैरेलल इनटू में एंगुलर डायमीटर ऑफ मून, 3.14 इंटू में 0.5 डिवाइडेड बाय 180। तो इतने किलोमीटर आ जाएगा डायमीटर ऑफ मून। ये आता है 3,357 किलोमीटर। ये क्या है, डायमीटर ऑफ मून।
यहाँ पे ध्यान रहे पैरेलैक्स मेथड का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पे अर्थ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे मून है, हमारे पास सेक्सटेंट अवेलेबल है। सेक्सटेंट में टेलीस्कोप होता है। एक बार उस टेलीस्कोप के थ्रू मून के इस पॉइंट को देखा गया और एक बार उसके अपोजिट पॉइंट बी को देखा गया। और सेक्सटेंट की हेल्प से ये जो एंगुलर डायमीटर ऑफ मून है थीटा इन रेडियन कैलकुलेट कर लिया गया प्रैक्टिकली। और डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ हमें पता है, जो कि बहुत ज़्यादा है डायमीटर ऑफ अर्थ से। तो मतलब ऑब्वियसली थीटा विल बी वेरी स्मॉल। तो ये नियरली सर्कुलर आर्क बन जाएगी। और सर्कुलर आर्क की लेंथ होती है रेडियस इंटू में एंगल सबटेंड, तो डी इंटू में थीटा। थीटा शुड बी इन रेडियन। और ये इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो ये था टू मेजर साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक मून। नेक्स्ट लेक्चर में हमें जो ऑयलिक एसिड होता है उसके मोलिक्यूल का साइज का पता लगाएंगे।